हेलो एवरीवन, आप सबको पता ही होगा AIB एग्जाम ओपन बैरैक्ट एग्जाम होता है। यानी एग्जाम हॉल में आप सारे बैरैक्ट ले जाकर उनमें से आप आंसर्स लिख सकते हैं। पर इन सारे बैरैक्ट्स को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। उन सब सवालों का एक ही वीडियो में आंसर करने के लिए ये डिटेल्ड वीडियो बना रही हूँ। अब सबसे पहली बात यह है कि सारे बैरैक्ट्स एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं होते। कुछ टाइप के बैरैक्ट्स होते हैं जो एग्जाम हॉल में अलाउड होते हैं। इन सारे बैरैक्ट्स में ना ऐसा कवर के ऊपर ही लिखा रहता है। जैसे इसमें देखिए, ये कमर्शियल्स पब्लिकेशन का है जिसमें लिखा है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB। यानी ये बैरैक्ट इसीलिए है ताकि ये AIB एग्जाम के लिए यूज हो। AIB एग्जाम में ना विदाउट कमेंट्स वाले बैरैक्ट ही अलाउड होते हैं। अगर बैरैक्ट के ऊपर या फर्स्ट पेज में कहीं पे ऐसा लिखा है विदाउट कमेंट्स या विदाउट नोट्स, तो आप एग्जाम में ऐसे वाले बैरैक्ट्स ले जा सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास कुछ बैरैक्ट्स हैं जहाँ पर कमेंट्स हैं, तो मैं दिखा देती हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई करो आपके पास जो बैरैक्ट है उसमें कमेंट्स हैं कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं दिखा रही हूँ आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का बैरैक्ट, ठीक है। अब जैसे ये बैरैक्ट मैं खोलती हूँ, कोई भी पेज आप ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर ये सेक्शन खत्म हो गया। सेक्शन के बाद उन्होंने हेडिंग डाला कमेंट्स करके, और ये कमेंट्स में क्या क्या चीजें लिख रहे हैं, बहुत सारे अदर सेक्शन नंबर, केस लॉ, उस केस लॉ के बारे में काफी डिटेल ये सब लिखे हुए हैं। देखिए पूरा इसको कमेंट्री बोलते हैं, यानी कमेंट्स बोलते हैं। तो ये जहां पर ऐसे सेक्शन के बाद बहुत सारे कमेंट्स हो, वो वाले बुक्स अलाउड नहीं होते, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी आपको रट के जाना है, केस लॉज, अदर रिलेटेड सेक्शंस, सब कुछ यहीं पे लिखा है ना। तो ऐसे वाले बैरैक्ट्स अलाउड नहीं होते। आपके एग्जाम्पल के लिए मैं एक और दिखा देती हूँ। जैसे ये देखिए, ये मेरे पास हिंदू लॉ का एक और बैरैक्ट है, ठीक है। हिंदू लॉ तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला बुक तो लेके जाना है। पर ये वाला जो बुक है ना, ये देखिए यहाँ पे सेक्शन खत्म हो गया, फिर अमेंडमेंट के बारे में बता दिया, ये ठीक है। नीचे सिनॉप्सिस करके हेडिंग डाला है। कुछ लोग कमेंट बोलते हैं, कुछ लोग सिनॉप्सिस बोलते हैं, पर जो भी हो, यानी सेक्शन के बाद उन्होंने क्रुएल्टी के बारे में इतना कुछ बोल डाले, ये सब कमेंट्री हो गया, कमेंट्स हो गया, जो अलाउड नहीं है। अगर आप डिग्लॉट या हिंदी माध्यम के बैरैक्ट भी खरीद रहे हैं, आपको इस तरह चेक करना पड़ेगा कि सेक्शन के बाद ये सब चीजें मेंशन नहीं है। कैसे होना चाहिए ये देखिए, मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको। ये इसमें भी मैंने कोई एक पेज रैंडमली उठाया, सेक्शन 38, उसके बाद सेक्शन 39, सेक्शन 40, 41, यानी बीच में कहीं पर कमेंट्स नहीं है। तो ऐसे वाले बैरैक्ट जहां पर कमेंट नहीं है या नोट नहीं है, वो ही ले जाने हैं। यही चीज आपको डिग्लॉट वाले बैरैक्ट में भी चेक करना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन आता है जो मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैरैक्ट, ठीक है, समझ लिए। अब अगर आप कोई भी सेक्शन उठाते हैं बीच बीच में, देखो फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 69 का एग्जाम्पल दिखा रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। उसके बाद आपको एक हेडिंग दिखता है इलस्ट्रेशन करके। तो इलस्ट्रेशन ना बैरैक्ट का पार्ट होता है, कमेंट्स इलस्ट्रेशन के बाद होते हैं। तो कमेंट्स चेक करना है, इलस्ट्रेशन तो चाहिए। ये इलस्ट्रेशन के बिना आप एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो। तो इलस्ट्रेशंस तो आपको चाहिए ही चाहिए। जहां पर कमेंट्स है या नोट्स है, टिप्पणी करके लिखते हैं हिंदी वाले बैरैक्ट में, वो वाले बैरैक्ट्स आपको नहीं चाहिए। आई होप इससे आपका ये इश्यू पे जितने भी क्वेश्चंस और सवाल मुझे आ रहे थे सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो यहाँ तक की बात है। चलिए मैम, ये सब तो ठीक है, कितने बैरैक्ट्स ले जाएं, कौन से सब्जेक्ट्स के ले जाएं? वैसे तो कोई आपको रोकेगा नहीं, आप जितने चाहे उतने बैरैक्ट लेके जा तो सकते हो। पर मैं अभी एक लिस्ट बता रही हूँ आपको। इस लिस्ट में जितने भी मैं बैरैक्ट्स बता रही हूँ वो तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा, वरना आप एग्जाम नहीं क्लियर करोगे, ठीक है। क्या है, लिस्ट लिख लीजिए। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का बैरैक्ट, जिसमें से आपके 10 नंबर आते हैं, हाई वेटेज टॉपिक है, पढ़ के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इससे भी 10 क्वेश्चंस आते हैं 10 नंबर का, तो ये बैरैक्ट भी आपको जरूरी ही है। अब क्रिमिनल लॉ तो सबको पता ही होगा कि इस बार नए पुराने दोनों ही आएंगे, यानी आपको 3 नए क्रिमिनल लॉ के बैरैक्ट भी खरीदने पड़ेंगे। एंड आपका जो पुराना वाला क्रिमिनल लॉज हैं, IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट,
उसका भी बैराक्ट आपको लेके जाना ही पड़ेगा। क्वेश्चंस बोथ पुराने नए दोनों में से आएंगे, ठीक है। अब ये हो गया, तो हम चलते हैं अपना हिंदू लॉ पर। हिंदू लॉ में से भी आपको पता है कितने क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये वाला बैराक्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी छोटा है, इजी टू स्कोर है। कहा गया मेरा बैराक्ट, हाँ इजी टू स्कोर भी है। तो ये बैराक्ट से आपको 4 नंबर तो आ ही जाएंगे। अभी तक मैंने जितने भी बैराक्ट बताए ये कुल मिलके 60 क्वेश्चंस आते हैं। 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आप अभी का जो लिस्ट बताया उसमें से आप कर सकते हो। आप कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमें और थोड़े मार्क्स अगर स्कोर करने हैं तो क्या करें। डोंट वरी, मैं आपको एक और गाइडेंस देती हूँ। आप एडवोकेट्स एक्ट ले जाइएगा। फिर आता है आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट भी इजी है, स्कोरिंग है। एडवोकेट एक्ट भी स्कोरिंग है। एंड हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये भी स्कोरिंग है। अब ये जो 3 पतले पतले बैराक्ट आप देख रहे हो, जो आखिरी के 3 बताए, इनमें से मिलके आपको लगभग 10 क्वेश्चंस कर सकते हो। तो जो भी लिस्ट मैंने अभी बताया, आप इतना बैराक्ट लेके जाओगे तो भी आपके कितने नंबर आ जाएंगे? 70 मार्क्स तक का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इन बैराक्ट्स को लेकर एक और बात है, अगर आप इंडिविजुअली ये बैराक्ट्स खरीदने जाते हैं तो ये आपको महंगा पड़ेगा। पब्लिशर्स क्या करते हैं, AIB एग्जाम के लिए जितने भी बैराक्ट चाहिए जो मैंने बताया और बाकी जो सिलेबस के बैराक्ट है उन सबका एक पूरा सेट बनाते हैं। उस सेट आपको एक्चुअली चीपर पड़ेगा। अब मैं सजेस्ट करती हूँ कमर्शियल पब्लिशर्स एंड प्रोफेशनल पब्लिशर करके हैं जिनका इंग्लिश वाला बैराक्ट आता है, वो मैं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये इसमें ना एरर्स कम होते हैं। ये AIB के रूल्स के हिसाब से उन्होंने ये बैराक्ट्स बनाया है। इसके डिटेल्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आप डिगलॉट यानी हिंदी प्लस इंग्लिश वाला बैराक्ट भी खरीदना चाहते हैं तो उसके भी लिंक्स मैंने दे दिया है। उसमें मैं सजेस्ट करती हूँ वाइट्समैन और अलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन ALP के बैराक्ट, उसके भी मैंने लिंक दे दिया है। ध्यान रखें कि जो डिगलॉट वाले बैराक्ट आते हैं वो सिर्फ इंग्लिश बैराक्ट से महंगे आते हैं, आप चेकआउट कर लीजिए। अब ये सब हो गया मैम, पर मैं ना एग्जाम से पहले भूल गई कुछ बैराक्ट खरीदना, या फिर मैं ना इतना बैराक्ट नहीं खरीद सकती हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि बैराक्ट ना खरीदे। इंडिया कोड का एक वेबसाइट होता है जहाँ पर आप जाकर ऑफिशियल कॉपी, जो बैराक्ट की ऑफिशियल कॉपी होती है, वो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी एग्जाम में लेके जा सकते हो। तो जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया कोड पे आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के बैराक्ट अलग अलग मिलेंगे, तो वो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हैं। बस ध्यान दें कि उसमें बहुत सारा मार्किंग वार्किंग ना करें। जैसे मैं कुछ बैराक्ट्स अपने बैराक्ट्स पे इतना मार्किंग कर लिया है, ऐसे मार्किंग्स वाले बैराक्ट आप डेफिनेटली मत लेके जाना, आपको प्रॉब्लम होगा एग्जाम हॉल में। तो बस बैराक्ट्स के बारे में आपको इतना ही जानना है। बाकी चीज़ें तो ये है कि आप कितना भी बैराक्ट लेके जाओ, AIB क्लियर करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक है कि बैराक्ट को इस्तेमाल करते हुए आप एग्जाम में सही आंसर ढूंढें, एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये पता हो कि सारे बैराक्ट से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलके पता है कितने आते हैं, 30 या 35 ही आते हैं पूरे 100 में से। काफ़ी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको पहले से स्टडी करके जाना पड़ेगा, जहाँ पर बैराक्ट अवेलेबल ही नहीं होता है। अगर आपको शॉर्ट टाइम में इतना सब पढ़ने में दिक्कत आ रही हो खुद से, तो आप हमारा AIB 19 का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, एंड मेरे गाइडेंस के अंदर आप मेरे डायरेक्शन और मेरे प्रायोरिटी लिस्ट के साथ आराम से क्लियर कर सकते हो।